हेलो फ्रेंड्स, द बेस्ट एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका दिल खोलकर स्वागत है। आज का क्लास सीपी बोर्ड के मैथमेटिक्स का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को लेकर आए हैं, जो कि आप लोग के बीच में बेहद फायदेमंद होने वाला है। आज का क्लास दोस्तों हर एक छात्र को यहां से लगभग 4 या 5 प्रश्न अवश्य पेपर में देखने को मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन देर न करते हुए चला जाए आज के पहले प्रश्न पर। और आज का पहला प्रश्न ये आपकी स्क्रीन पर दे रखा है दोस्तों, 2PA बराबर PB बराबर 5/13 और PA/B बराबर 2/5 हो तो P A यूनियन B का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले इसमें हम करेंगे क्या, सार लिख लिया जाएगा। अब दे रखा है दोस्तों 2PA बराबर 5/13, तो लिख लेंगे 2PA बराबर 5/13। तो यदि हम PA की वैल्यू निकालें तो 2 को हम इधर भेज देंगे तो PA बराबर हो जाएगा हमारा 5/13 में 2 का गुणा कर लेंगे तो 13 दूना के 26। ये आपका निकल गया PA की वैल्यू। अब देखेंगे आगे PB की वैल्यू दे रखा है 5/13, तो PB की वैल्यू यहां से लिख लेंगे हम 5/13। आगे दिया है PA/B का वैल्यू दे रखा है, PA/B की वैल्यू जो दे रखा है 2/5 और पूछा जा रहा है PA यूनियन B का मान पूछा जा रहा है। ठीक है, तो हम यहां से PA/B के यहां से हम इंटरसेक्शन का वैल्यू निकाल लेंगे, तब हम आगे चल के फार्मूला लगाएंगे। तो यहां से एक फार्मूला होता है PA/B, जो भी बटे में हो उसका हम इंटरसेक्शन निकालेंगे और जो नीचे वाला होगा उसका हम P लगाकर लिख देंगे। यहां A और B है तो PA इन दोनों का इंटरसेक्शन निकाल लिया जाता है फार्मूले में, और जो नीचे रहता है उसको हम PB लिख लेते हैं। ये आपका फार्मूला हुआ। इस फार्मूले को जरा ध्यान दीजिएगा और इसी फार्मूले से हम सवाल को लगा लेंगे। यहां पे दोस्तों यदि नीचे C होता तो हम नीचे C लिखते, यहां नीचे A होता तो नीचे A लिखते, और ये दोनों का हम जो बटे में है उसका हम इंटरसेक्शन ऊपर निकाल लेते। अब यहां से इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो PA/B गुणते इसका हम यहां भेज देंगे तो PB बराबर हो जाएगा PA इंटरसेक्शन B। अर्थात हमारा PA इंटरसेक्शन B बराबर यदि हमें लिखना हो, PA इंटरसेक्शन B बराबर लिखना हो तो हम इसकी वैल्यू देखेंगे PA/B की, तो इसकी वैल्यू 2/5 है तो 2/5 रख लेंगे, और PB की वैल्यू जो दे रखा है 5/13 तो 5/13 रख लेंगे। अब आगे हो जाएगा PA इंटरसेक्शन B बराबर, यहां 5 से 5 कट जाएगा तो 2/13 इसका आंसर हो जाएगा। PA इंटरसेक्शन B का भी मान निकला। अभी हमें निकालना है दोस्तों PA यूनियन B का, तो हम इससे पहले हम इसका फार्मूला लगाएंगे। PA यूनियन B का फार्मूला जो होता है PA यूनियन B बराबर आपका हो जाएगा PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B। ये आपका फार्मूला होता है। इसी फार्मूले से हम सवाल को लगाएंगे, इसी में रख दिया जाएगा और आपका लग जाएगा सवाल। तो होगा क्या दोस्तों, यहां पे PA यूनियन B, PA की वैल्यू दे रखा है 5/26, PB की वैल्यू दे रखा है 5/13 और PA इंटरसेक्शन का वैल्यू हम निकाले हैं 2/13, यहां पे रख देंगे 2/13। सबका मान हम रख देंगे। अब लसा लेंगे PA यूनियन B बराबर आपका लसा होगा 26। 26 से 26 कटेगा तो 5 बचेगा, 13 दूना के 26, 5 में 2 का गुणा कर देंगे 10, यहां पे 13 दूना के 26, 2 दूना के 4। PA यूनियन B बराबर निकल के आ रहा है 10, 5, 15 में से 4 जाएगा तो 11 बचेगा बटा में 26। यही सवाल आपका आंसर हो गया दोस्तों। तो ये आपका आंसर निकल कर आया 11/26। इस सवाल को ध्यान से देख लीजिएगा, बहुत बार पेपर में फंस चुका है, तो इसे आप देखा मत करिएगा, नेक्स्ट देखिएगा। प्रश्न संख्या 2 अगला दे रखा है दोस्तों, यदि वेक्टर A बराबर इतना, वेक्टर B बराबर उतना, तब उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं वेक्टर A तथा वेक्टर B है। ठीक है, जब भी इस तरह की संलग्न भुजाएं दिया हो तो संलग्न भुजा देखकर त्रिभुज का यदि क्षेत्रफल पूछा जाए, त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा जाए भुजा देकर, तो आपका हो जाएगा 1/2 माड A वेक्टर माड B। ये वेक्टर माड वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B, ये आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। यही संलग्न भुजाएं देकर
समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछा जाए, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछा जाए, चतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछा जाए तो आपका हो जाएगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का हम मान निकालेंगे और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा। यहां पे हमारा दोस्तों पूछा जा रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो सबसे पहले हम लिख लेंगे जो दिया है, तो हमारा दिया यहां पे लिख लेंगे साल, तो हो जाएगा माना वेक्टर ए बराबर आपका पूरा उतार लेंगे 3i कैप माइनस j कैप प्लस 5k कैप, ये पूरा आपका वेक्टर ए बराबर उतार लेंगे और वेक्टर बी बराबर भी उतार लिया जाएगा, तो हो जाएगा i कैप प्लस 2j और माइनस k कैप, ए वेक्टर बी बराबर इसको हम उतार लेंगे। अब क्या करिएगा दोस्तों कि पहले हम क्रॉस निकालेंगे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकाला जाएगा तो साड़ी बनाकर हम निकालेंगे, तो क्रॉस का हो जाएगा i j k, यहां पे हमें पहले वेक्टर ए दिख रहा तो वेक्टर ए का हम पूरे गुणांकों को लिख लेंगे, तो यहाँ i का गुणांक 3 है तो यहाँ पे 3 लिखा जाएगा, j का गुणांक -1 है तो -1, k का गुणांक 5 है तो 5, यहाँ पे वेक्टर b का गुणांक लिखेंगे तो i का गुणांक हो जाएगा 1, j का गुणांक हो जाएगा 2, k का गुणांक होगा -1। अब क्या करना है दोस्तों, वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b, अब इसे हम लेंगे प्लस में लेते हैं तो i, इसमें यह नियम होता है कि जिसको लेना होता है उसके नीचे का अवयव नहीं लेते हैं, उसके दूसरे के सामने का ले लेते हैं, तो i को लिए हैं तो i के नीचे का यानी कि 3 और 1 को नहीं लेंगे, तो यहां बच रहा है -1 और 5 और यहां पे बच रहा है 2 -1। उसी तरह अब अगले वाले j को, तो j वाले को माइनस में लिया जाता है, इसे प्लस में, इसे माइनस में, इसे प्लस में, तो इसे लेंगे तो अब इसके नीचे का अवयव नहीं लिखना है, तो j के अवयव को -1 और 2 को छोड़ देंगे तो बच क्या रहा 3 5 1 -1, प्लस k वाले को लेंगे तो k वाले को लेंगे तो k के नीचे वाले अवयव को नहीं लिखना है, यानी 5 -1 को नहीं लिखना है, 3 -1 और 1 2, अब क्या होगा दोस्तों वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b, तो यहां से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और 2 5 10, बीच में माइनस, फिर उसी तरह क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3 एकम -3, 5 एकम 5 और बीच में हो जाएगा माइनस, प्लस के वाले को लेंगे तो हो जाएगा 3 दूना के 6, 1 में -1 का करेंगे -1, लेकिन बीच में माइनस का कर देगा वो प्लस, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर 10 में से 1 जाएगा -9i, -5 -3 -8 और माइनस हो जाएगा जी तो प्लस 8j, और यहां पे निकालेंगे तो प्लस हो जाएगा आपका 7k कैप। अब दोस्तों इसका हम मापांक निकालेंगे, तो अब हमारा मापांक होगा वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b का हम मापांक निकालेंगे तो हमारा करनी में निकलेगा मापांक, करनी में i का गुणांक -9 है तो -9 का वर्ग प्लस j का गुणांक 8 है तो 8 का वर्ग लिखेंगे और k का गुणांक देखेंगे कितना है, k का गुणांक 7 है तो 7 का वर्ग लिख लिया जाएगा। अब आगे आपका हो जाएगा वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b, 9 का वर्ग करेंगे तो 81, 8 का वर्ग करेंगे तो 64 और 7 का वर्ग करेंगे तो 49। अब आ जाएगा वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b बराबर यहां पे जोड़ेंगे 9 1 10 4 14 को 4 हाथ में 1, 6 4 10 8 18 1 19, तो यहां पे कड़ी में 194, लेकिन हमारा आंसर नहीं हुआ, हमसे पूछा गया दोस्तों त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आपका हो जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल ऊपर फार्मूला लिखे हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1/2, देखिएगा फार्मूला लिखे हैं 1/2 और जो माड का मान निकला है वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b उसका हम ऊपर लिख लेंगे कड़ी में 194 और इसका मात्रक लिख लिया जाएगा वर्ग इकाई, वर्ग इकाई। ये आपका जाकर आंसर हो गया, इतना आपका आंसर होगा दोस्तों 1/2 कड़ी में 194। नेक्स्ट देखिएगा, प्रश्न संख्या दे रखा है 3 हो जाएगा आपका, दिया वेक्टर a बराबर इतना तब a स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, सवाल में यहां पे हम लिख लेंगे हल, तो वेक्टर a बराबर जो दिया है उसे हम लिख लेंगे
हो जाएगा हमारा cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा। ए बराबर हम लिख लेंगे, लेकिन हमें ए स्क्वायर ज्ञात करना है तो हम ए वाले को 2 बार लिख लेंगे। तो यहां पे हो जाएगा cos थीटा sin थीटा और यहां पे हो जाएगा माइनस sin थीटा और cos थीटा। अब a में a का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा निकलेगा a इंटू ए। तो यहां पे हमें करते कैसे गुणा है, पंक्ति का उठाकर कॉलम में करना होता है दोस्तों। पंक्ति का उठाकर, पहली पंक्ति उठाकर पहले कॉलम में किया जाता है गुणा। यानी पहली पंक्ति में 2 अवयव है, पहले कॉलम में दूसरे वाले के 2 अवयव है, तो पहला का पहला में और दूसरे का दूसरा में, ये नियम होता है। cos का हम cos में करेंगे गुणा, तो cos थीटा इंटू cos थीटा प्लस sin का इसमें करेंगे तो sin थीटा इंटू माइनस sin थीटा। ये हमारा भी पहला गुणा होगा। इसी तरह का उठाकर इसमें भी कर लेंगे, लेकिन इस तरह आप लोग पेपर में एमपी बोर्ड में नहीं दिखाएंगे। cos का हम पहले sin में करेंगे तो cos थीटा इंटू sin थीटा प्लस दूसरे का दूसरे में करेंगे तो sin थीटा इंटू cos थीटा। अब आपको क्या करना है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। अब दूसरी पंक्ति का उठाकर कॉलम में बारी बारी से कर लेंगे। और इसका उठाकर करेंगे हम तो माइनस साइन का cos में करेंगे तो माइनस साइन थीटा इंटू cos थीटा प्लस cos का इसमें करेंगे तो cos थीटा इंटू माइनस साइन थीटा। अब इसका उसमें करेंगे तो हो जाएगा माइनस साइन थीटा इंटू साइन थीटा प्लस cos का इसमें करेंगे तो cos थीटा इंटू cos थीटा। अब आपका क्या होगा कि अब इसे जोड़ेंगे तो a में a का मल्टीप्लाई होगा a स्क्वायर। देखिएगा cos में cos का हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, और यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा। अब देखेंगे cos थीटा इंटू साइन थीटा, साइन थीटा इंटू cos थीटा सेम है, तो यहां पे हम लिख लेंगे। देखिएगा जोड़ेंगे दोस्तों तो बस इधर उधर है तो हो जाएगा 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। अब आपका क्या होगा आगे, यहां पे बस हम माइनस कॉमन कर लेंगे तो माइनस कॉमन करेंगे तो बचेगा आपका साइन थीटा इंटू cos थीटा और cos थीटा इंटू साइन, बात एक ही होगी। तो ये भी आपका हो जाएगा 2 हो जाएंगे साइन थीटा इंटू cos थीटा। माइनस कॉमन करिएगा तो दोनों समान हो जाएंगे और जुड़ जाएंगे, साइन cos तो ये जुड़ जाएगा। और यहां पे आपका cos में cos का हम पहले लिख देंगे तो cos स्क्वायर थीटा और माइनस हो जाएगा साइन में साइन का मल्टीप्लाई होगा तो साइन स्क्वायर थीटा। जी हाँ दोस्तों, आगे अब देखा जाएगा तो a स्क्वायर बराबर, अब क्या करेंगे हम, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर फार्मूला होता है cos 2 थीटा का। यहां पे दोस्तों आपका फार्मूला होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर cos 2 थीटा, और यहां भी फार्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा बराबर साइन 2 थीटा। और यहां पे आप तो वही चीज दिया है तो यह भी सूत्र हो जाएगा आपका, माइनस लिख लेंगे साइन 2 थीटा, और यहां भी आपका cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये भी आपका फार्मूला होगा cos 2 थीटा। तो इस प्रकार से यही दोस्तों आपका आंसर निकल गया a स्क्वायर का मान। नेक्स्ट देखिएगा, उम्मीदें होगी कि हमें आप लोग को बेहतरीन ढंग से आ रहा होगा। नेक्स्ट देखिएगा, अगला प्रश्न दे रखा है प्रश्न संख्या 4, अवकल समीकरण tan इनवर्स y माइनस x कोष्टक में dy बराबर 1 प्लस वाई स्क्वायर dx को हल कीजिए। यह सवाल देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ पे अवकल समीकरण की नियम होता है कि इसे सार लिखकर उतार लेंगे। तो हो जाएगा tan इनवर्स y माइनस x dy बराबर 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू dx। अब क्या करना है दोस्तों इसमें कि हमें dx बटा में dy पे सवाल लगेगी, तो हम इसको इधर भेज देंगे तो हो जाएगा आपका dx बटा में dy, और इस चीज को हम इधर भेज देंगे तो tan इनवर्स y माइनस x बटा में 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब ये क्या करना है कि अब इसे आपको अलग अलग कर लेंगे, तो आप हमारा इधर इसको बुला लेंगे dx बटा में dy, इधर ये हो जाएगा, और इसको अलग करेंगे तो tan इनवर्स y बटा में 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस x बटा में 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब अलग अलग कर दिए दोस्तों, माइनस वाले को इधर बुला लेंगे, dx बटा में dy प्लस x बटा में 1 प्लस वाई स्क्वायर बराबर बच क्या रहा है tan इनवर्स y बटा में 1 प्लस वाई स्क्वायर।
अब एक फार्मूला होगा दोस्तों, dx बटा में dy, dx बटा में dy प्लस px बराबर q से तुलना कराने पर, जब तक तुलना होगा नहीं तब तक यह सवाल नहीं आएगा। स्टेप नंबर 1, इसमें 3 स्टेप करना होता है। स्टेप 1 हुआ तो dx बटा में dy से खत्म, x से x खत्म, तो p की वैल्यू जो निकलेगा वो p के वैल्यू 1 बटा में 1 प्लस वाई स्क्वायर निकला है। जबकि q की वैल्यू हम देखेंगे तो q बराबर के उधर वाला सभी q का मान होगा, तो q का मान हमारा दे रखा है, q बराबर हो जाएगा tan इनवर्स y बटा में 1 प्लस वाई स्क्वायर। ये हमें देखने को मिला, p और q का वैल्यू हम निकाल दिए। स्टेप नंबर 2 निकाला जाता है इंटीग्रेशन ऑफ समाकलन गुणक, हो जाएगा e पावर समाकलन p dx। ये आपका हमारा दोस्तों होता है स्टेप नंबर 2, इतना हमें करना ही होता है। तो अब हमारा इंटीग्रेशन ऑफ e, p की वैल्यू जितना उतना लिखेंगे तो 1 बटा में 1 प्लस वाई स्क्वायर dy। हमें इंटीग्रेशन ऑफ निकालना है तो e के पावर, ये आपका समाकलन हो जाएगा दोस्तों tan इनवर्स y। यहां पे 1 बटा में 1 प्लस वाई स्क्वायर एक फार्मूला बन जाएगा tan इनवर्स y का, और ये आपका दूसरा स्टेप निकल गया समाकलन गुणक। हमारा तीसरा स्टेप जो होगा देखिएगा ध्यान से, तीसरा स्टेप y इंटीग्रेशन ऑफ, ये हो जाएगा q गुणते इंटीग्रेशन ऑफ dx। ये हमारा दोस्तों तीसरा स्टेप है। अब इसमें हमें करना क्या है कि y इंटीग्रेशन ऑफ की वैल्यू कितना है, e पे के पावर tan इनवर्स x बराबर q की वैल्यू हमारा जितना दिया है tan इनवर्स y बटा में 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन आपकी वैल्यू दे रखा है e के पावर tan इनवर्स y, और यहां पे हो जाएगा dy। अब देखिएगा दोस्तों, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा तो हम आगे बढ़ रहे हैं इस सवाल में। देखना है कि y इंटू e के पावर tan इनवर्स x बराबर उतना जो भी होगा, यहाँ पे सॉरी यहाँ tan इनवर्स y दे रखा है, तो tan इनवर्स y दे रखा है, यहाँ पे x है ही नहीं, तो हमारा यहाँ पे इसको हम स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर आगे हम चल रहे हैं। तो अब आपका हो जाएगा, यही सवाल हम आगे लिखते रहे। तो हमारा आया था y इंटू e के पावर tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स y बटा में 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू e के पावर tan इनवर्स y, और हमारा dy था। और इसी सवाल को हम लोग मान लेंगे माना, y बराबर, इसको हम i के बराबर मान लेंगे, i बराबर माना, और इसको हम अलग से समाकलन कर लेंगे। तो i बराबर हो जाएगा आपका y बराबर e के पावर y इंटू e के पावर tan इनवर्स y बराबर i, इसको i के बराबर मान लेंगे, प्लस c। समीकरण नंबर 1, इसी में हम पूरा हल करके मान को लिया कर रख देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए दोस्तों, i बराबर जो माने हैं उसको लिखिए यहाँ पे, y बराबर tan इनवर्स y बटा में 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू e के पावर tan इनवर्स y इंटू dy। अब आप मानेंगे, माना tan इनवर्स y बराबर मान लीजिएगा t, और दोनों पक्षों का अवकलज करेंगे तो 1 बटा में 1 प्लस वाई स्क्वायर, इधर हो जाएगा dt बटा में dy। इसको इधर भेज देंगे तो हो जाएगा आपका 1 बटा में 1 प्लस वाई स्क्वायर dy बराबर dt। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे i बराबर, यहाँ पे आप माने tan इनवर्स y बराबर, जहाँ पे वहां पे t मान लिए हैं, और नीचे वाली चीज आपका आ गया है, और यहाँ पे हो जाएगा e के पावर t dt। देख ही रहा है, फिर से देख लीजिएगा, tan इनवर्स y बराबर आप माने हैं t, तो हम लिखे हैं t, और e के पावर हो जाएगा tan इनवर्स y बराबर जहाँ पे t, और नीचे वाला आपका मिल चुका है। अब इसे आपको क्या करना है, पहला इंटू दूसरा मान के सवाल लगा लेंगे। ये आपका पहला होगा और ये आपका दूसरा होगा। तो i बराबर हो जाएगा हम लोग का, i बराबर पहला इंटू दूसरे पे से तोड़ेंगे तो पहला लिखेंगे इंटू दूसरे का समाकलन, दूसरे का समाकलन माइनस पहले का अवकलन
इंटू दूसरे का समाकलन फिर पूरे का समाकलन, ये हमारा फार्मूला होता है। इस फार्मूले से तो t, इसका समाकलन करिएगा तो e पावर t ही होगा, इसका अवकलज करेंगे तो 1, इसका समाकलन करेंगे तो e पावर t dt, पुनः किया जाएगा तो हो जाएगा t इंटू e पावर t, e पावर t का समाकलन करेंगे तो e पावर t हो जाएगा। अब देखिएगा दोस्तों, यहां पे हम लोग जो मान आया है i का, वही समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 से तो समीकरण 1 में ले जाकर रखेंगे तो y बराबर y बर इंटू ई के पावर tan इनवर्स y, और यहाँ पे i आप देख ही रहे हैं तो i की वैल्यू अब जिसमें हम रखते हुए रख लेंगे। t की जगह आपका क्या है, tan इनवर्स y, tan इनवर्स y इंटू ई के पावर tan इनवर्स ई के पावर t, तो ई t की जगह हो जाएगा tan इनवर्स y माइनस ई के पावर tan इनवर्स y प्लस c, यही आपका दोस्तों आंसर हो गया। नेक्स्ट देखिएगा, थोड़ा सा और लंबी थी, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। प्रश्न संख्या 5, अगला दे रखा है, यदि दो परिमित समुच्चयों a तथा b में प्रत्येक क्रमशः m तथा n अवयव हो तो a से b में कुल संबंधों की संख्या क्या होगी। तो ये कोई फार्मूला ही दे रखा है, हल में लिख लेंगे सॉल्व। यहां पे दिया दोस्तों a बराबर m अवयव, जो दिया उसे लिख लेंगे, b बराबर दिया है n अवयव, फार्मूला ये दे रखा है और पूछा जा रहा है a से b में संबंधों की संख्या, a से b में संबंधों की संख्या। संबंधों की संख्या, तो इसका फार्मूला हो जाएगा दोस्तों 2 के पावर m गुणते n, यही आपका आंसर भी हो जाएगा। और यह एक फार्मूला भी होता है, इस फार्मूले को याद भी कर लीजिएगा।